मिडिल क्लास आदमी, एक नॉर्मल फैमिली हमेशा इसी उम्मीद में रहती है, आज नहीं तो कल हम भी अमीर होंगे, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मिडिल क्लास फैमिली दिन रात यही चीज दिखाने में रहती है, मैं 10 लोगों के सामने अमीर कैसे दिखूं, उन 10 लोगों के सामने जो उन्हें करीब से जान रहे हैं, और उसी दिखावे के चक्कर में कर्ज में डूबते चले जाते हैं। मैं यह बात सभी मिडिल क्लास फैमिली को नहीं बोल रहा, कुछ तो बेचारे जैसे हैं उसी तरह दुनिया की नज़रों में रहते हैं, इसी वजह से वे इस चकाचौंध दुनिया से बचे ही हैं। मिडिल क्लास फैमिली खुद अच्छा दिखाने के लिए क्या करेगी, तो सबसे पहले 20 लाख का लोन लेकर 4 महल का घर बना लेगी, जिससे लोग कहे फलाना जी तो बहुत अमीर हैं, उनका घर बहुत अच्छा है, अंदर से कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर A1 फिनिशिंग के साथ रहना चाहिए। अब कुछ और दिखावा के लिए क्या करती है, तो कुछ EMI लेकर 5 साल की EMI लिए लोन पर 4 व्हीलर निकाल दिए। अब आप ही देखिए, आजकल के लड़कों को थोड़ा बहुत रुपया होगा, बस उनकी नज़र आईफोन पर पहुंच जाएगी, किसी तरह EMI पर भी आईफोन ले लेते हैं। ये नहीं सोचते इस रुपया से रुपया कैसे बनाया जाए। बच्चे थोड़े बड़े हुए बाइक के लिए जिद करने लगेंगे, अब बाइक भी लोन पे, उसके बाद उस पर मोम डैड गिफ्टेड लिखवा कर लहराने लगते हैं। अब जो एक आदमी 20,000 कमाकर घर का खर्चा निकाल रहा था, अब वो बेचारा क्या करेगा, घर वालों का खर्चा उठाएगा या घर का, गाड़ी का, फोन का लोन जमा करेगा। पेरेंट्स को लगता है बच्चे बड़े होकर हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे जाकर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स कम हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है। अभी के समय में हमारे घर वाले हमें पढ़ाने के पीछे पड़े हैं, अब उसके लिए भाई जो भी करना पड़े, स्कूल में अंधा पैसा दिया, फिर कॉलेज के लिए गहने बेचे, कर्ज लिए, उसके बाद डिग्री मिल गई, उन पैसों से जो डिग्री आई उस डिग्री को लेकर 6 महीने से नौकरी के लिए घूम रहा। अगर गलती से नौकरी लग भी गई तो उतने पैसे की ही लगेगी जिससे वो 2 टाइम खा सके। अब कहां से मां के गहने वापस कराए और लोन चुकाए। मैंने जहां तक देखा है, इस तरह की गलती हर एक मिडिल क्लास फैमिली कर रही है, सिर्फ पढ़ाना, चाहे उनका बच्चा 30 की उम्र में भी पढ़े। वहीं इस तरह की गलती बड़े लोग नहीं करते, उस उम्र तक ही पढ़ते जहां तक उनका इंटरेस्ट हो, फिर उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है। जो करना है करो, पहले गिरोगे फिर संभल जाओगे। मेरे समझ से हम लोगों को भी छोड़ना चाहिए। दिन रात घर में कैद, किताबी ज्ञान से क्या होने वाला, जब तक मैंने बाहर का दुनिया देखा ही ना हो। अक्सर क्या होता है, हमारी फैमिली अपने बच्चों को बाहर भेजने से बहुत डरते हैं, वो अकेला छोड़ना नहीं चाहते, कुछ करने नहीं देंगे, उनका फोकस सिर्फ जॉब रहता है। जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन किसी भी तरह जॉब ही करो। दरअसल हमारे भी घर वाले सोचते हैं किसी तरह अपने लाइफ में सेट हो जाए। जिस तरह से मैंने जॉब किया, बॉस के डांट सुने, खुद के ही रुपया के लिए इंतजार किया, कब सैलरी मिलेगा। जिस तरह से मैंने जॉब किया है उसी तरह से तुम भी करोगे। उन्हें डर लगता है कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अरे भाई, क्या होगा, जो होना होगा वो तो आपके पास रहेगा तब भी होगा, होने को कोई टाल नहीं सका है। क्या होगा, जो भी होगा खुद संभलेगा, फिर वहीं से सीखेगा। अगर कहीं भी 2 मिनट के लिए चले गए तो तुरंत कॉल आने लगेगा, कहाँ गया, किसी लिए गया, क्या काम था, घर में पैर नहीं रुकता। आओ आज बताते हैं। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है, वो बाज अपने बच्चों को उड़ान सिखाने के लिए आसमान की ओर ले जाता है और ऊपर से छोड़ देता है। जब वो बच्चा जमीन से टकराने लगता है, तब वह बाज जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर उसी बात को दोहराता है, बार बार इसी प्रक्रिया को करता है जब तक कि वह बाज सही से उड़ना सीख ना जाए। भाई, मेरा तो सीधा सा रूल है, अगर आगे के अच्छे के लिए 2 स्टेप गलत भी लेने पड़े
फैमिली के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि आगे कोई भी रुपया देखता है। रिश्ते तो खुद ही सुलझ जाते हैं। और गिरने से कभी भागो मत, जब जब गिरोगे उठो और आगे बढ़ो। किस्मत भी कब तक गिराएगा, एक टाइम आएगा जब किस्मत को खुद ही झुकना पड़ेगा। एक गलती और क्या करते मिडिल क्लास लोग, अगर उनके घर में किसी एक को भी जॉब है, 60-70 हजार कमा रहे हैं, तो उनके घर वाले बोलेंगे मुझे नौकरी की क्या जरूरत, मेरे पिताजी तो 50 हजार का नौकरी कर ही रहे हैं। और अगर पत्नी बोल दे मैं यहाँ तक पढ़ी हुई हूँ, मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा, मैं भी जॉब कर लेती हूँ, तो पतिदेव बोलेंगे उसकी क्या जरूरत है, मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, तुम आराम से घर में बैठो। जैसे एक अकेला बैल पूरा खेत को जोतता है, उसी तरह से एक अकेला आदमी अपने पूरे परिवार को चलाता है और उनका खर्च उठाता है। जिसमें 6-7 मेंबर हैं, वो सारे सिर्फ एक आदमी के सैलरी का इंतजार करते रहते हैं। वहीं हाई क्लास के लोग क्या करते हैं, अपने पूरे फैमिली को काम पर लगा देते हैं। किसी को आप बैठे नहीं देखिएगा। आने वाले समय में मिडिल क्लास का ग्राफ ऊपर नहीं और भी नीचे जाने वाला है।